बताया कि हथियार मोकामा साइड से लाता था और कुछ व्यक्तियों की पहचान भी बताई है जिससे ये हथियार लिया करता था, उसके बाद यह सप्लाई किया करता था। तो उन आप देख रहे हैं MA न्यूज। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्करी में शामिल 6 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर पड़ी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रोका और तलाशी ली, जिसमें एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। पूछताछ और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 और लोगों को पकड़ा, जो चौक थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी मोकामा से अवैध हथियार लाकर पटना में बेचने का काम करते थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 और अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि पटना पुलिस लगातार अपराध और अवैध हथियार तस्करी पर नकेल कसने के लिए अभियान चला रही है। इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आज 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और ये दोनों ही मामला आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले चित्रगुप्त नगर के द्वारा 2 व्यक्तियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जो बहादुरपुर आरोपी के नीचे खड़े थे और देखने से संदिग्ध लग रहे थे। तो उनके पास से एक हथियार, एक पिस्टल ये बरामद हुआ। फिर वो इन 2 व्यक्तियों का नाम है किट्टू कुमार और सुमन राज। ये दोनों ही चौक थाना के रहने वाले। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ करने पे 2 अन्य व्यक्तियों का नाम निकल के आया। एक विराट जो 20 वर्ष का है और एक अमन राज। विराट भी चौक थाना का रहने वाला है और पुलिस से छुपने के लिए हुडको ग्रैंड होटल में ये छुप के बैठा हुआ था और अमन राज ये बाईपास का रहने वाला है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि जो ये विराट है ये हथियार सप्लायर है। इसने ही हथियार किट्टू एवं सुमन राज को बेचा था कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और इसने ही एक और हथियार अमन राज को भी दिया था। और और इसके बाद अमन राज ने इस हथियार को अपने भाई को दिया, जिसकी गिरफ्तारी अन्य मामले में चौक थाना के द्वारा की हुई। उसके बारे में भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये बताया कि हथियार ये लाता कहाँ से? जी हाँ, इसने भी बताया कि हथियार मोकामा साइड से लाता था और कुछ व्यक्तियों की पहचान भी बताई है जिससे ये हथियार लिया करता था, उसके बाद यह सप्लाई किया करता था। तो उनकी गिरफ्तारी और आगे का अनुसंधान भी हम कर रहे हैं। जल्द ही उसमें भी आपको अपडेट दिया जाएगा। कौन कौन हथियार बेचा था? जी, इसने 3-4 पिस्टल हाल फिलहाल में बेचने की बात आई थी और एक कट्टा भी बेचने की बात आई थी। जी, प्राइस के बारे में जिसने बोला कि ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं, 28-30 हज़ार के आसपास जैसा लेने वाला व्यक्ति हो उस हिसाब से ये बेच दिया करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अमन राज जो बाईपास जो पकड़ा गया चित्रगुप्त नगर थाना के द्वारा, उसका ही एक भाई है सचिन कुमार। तो विराट ने हथियार अमन राज को दिया और अमन राज ने अपने भाई सचिन कुमार को दिया। और ये कल ही मंगल तालाब के पास ये सचिन कुमार अपने 3 मित्रों के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि 3 अन्य अपराध कर्मियों के साथ मंगल तालाब के पास बैठ के किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहा था। इसकी सूचना गुप्त रूप से चौक थाना को प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन करने के बाद वहाँ पर रेड किया गया तो वहाँ पे उक्त 4 युवकों को एक साथ कोई प्लानिंग करते हुए पाया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। ये 4 व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है। पहला जो मैंने बताया सचिन कुमार, और दूसरा रोहित कुमार अगमकुआ के रहने वाले, तीसरा शुभम राज नालंदा के रहने वाले हैं, चौथा सत्यम कुमार ये बड़ी पहाड़ी रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास अभी हम इन सभी का खंगाल रहे हैं। ये दोनों ही घटनाएं अभी ये दोनों ही मामले अभी अनुसंधान अंतर्गत है। आपराधिक इतिहास अभी तक हमें मिल नहीं पाया, बट अभी हम अपने रिकॉर्ड्स भी खंगाल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही मामले इंटरकनेक्टेड है और दोनों में ही ये बोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति है जो हथियार सप्लाई किया करते थे और उन्हीं के दिए गए हथियार इन दोनों ही मामलों में पकड़े गए। दोनों मामलों में कितने गिरफ्तार? दोनों मामले में कुल मिला के 8 गिरफ्तारियाँ हुई है और 2 हथियार बरामद हुए हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम आए हैं जो इस पूरे गैंग या सर्किट से में जुड़े हुए हैं और वो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आगे की का अनुसंधान भी कर रहे हैं। जी, ठीक है।